हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप घर बैठे ऑनलाइन लोअर पीसीएस का फॉर्म अपने मोबाइल से कैसे भर सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की नई भर्ती निकली है लोअर पीसीएस की, जिसमें नायब तहसीलदार, उप काराबार, पूर्ति निरीक्षक जैसे पद हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इसके फॉर्म ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक का। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल में जाना है और टाइप करना है UKPSC। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी। यहाँ पे आपको दो वेबसाइट दिखाई दे रही होंगी, एक आपकी UKPSC.gov.in करके और एक UKPSC.NET.in करके आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखाई दे रही होगी। अगर आप ये दूसरी वाली NET वाली में जाएंगे तो आपको यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। क्लिक हेयर में आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आप पहली वाली वेबसाइट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में जाना है। जैसे आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन सारे दिखाई देंगे, जिसमें से आपको अपना जो फॉर्म भरना है लोअर पीसीएस का, उसको आपको सेलेक्ट करना है। देखिए अभी ये 2 नंबर पे ही यहाँ पे आपको लोअर पीसीएस का नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नोटिफिकेशन। लेकिन जैसे ही अभी आने वाले टाइम पे ये नोटिफिकेशन आपका नीचे की तरफ को चले जाएगा, तो आप इसको ढूंढ लेना, लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 2024। उसके बाद आपको इसको साइड में आना और यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप वहाँ जहाँ से दूसरी वेबसाइट पहुँचा रही थी NET वाली, वहीं से आपका ये डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचा दिया है। तो आपको यहाँ पे भी सिलेक्ट कर देना है आप कौन से वाला फॉर्म भर रहे हैं। सिविल लोअर सबऑर्डिनेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पर जाना है, जिससे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हेयर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर, नेम और पोस्ट, टोटल पोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पे नीचे को तरफ को स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देखिए स्टेप्स आप देख सकते हैं कि पहले स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, पर्सनल डिटेल यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद आपकी सेकंड स्टेप में एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे, थर्ड स्टेप में आप अपलोड फ़ोटो करेंगे और चौथे स्टेप में आपको पेमेंट करना है और उसके बाद आप प्रिंट अपना फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आप नीचे की तरफ को जाएंगे तो अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक, जैसे ही हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका ये फॉर्म जो है आप फिल करना शुरू कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम डालना है यहाँ पे, उसके बाद फादर नेम या हस्बैंड नेम, उसके बाद मदर नेम माता का नाम, फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ में जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको जो अपना ईयर है वो सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे जाके आप अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई से भी ईयर के आप, जब 2000 हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट में आप अपनी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे अपना। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमेरिड है वो यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे नेशनलिटी करके ऑप्शन आ रहा होगा, जिसमें आपको इंडियन नहीं होंगे तो आप सेलेक्ट करेंगे इंडियन। इसके बाद आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी करके यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाई देंगे, जिसमें आपको यस नो करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका यह है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम है तो आप यस करेंगे, वरना आप नो भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप यस करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कौन सा आपका वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालेंगे। उसके बाद आप कब तक आपका जो डेट ऑफ वैलिड है, कब तक आपका वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड है, उसकी डेट आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, आर यू एम्प्लॉयड, तो आप इसमें यस नो कर सकते हैं। उसके बाद क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या अन्य समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो यहाँ पे आप यस और नो डाल सकते हैं। इसके बाद क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवा सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी है, तो उसमें भी आप यस नो डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य के अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं, तो इसमें भी आप यस और नो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड के, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, आप पढ़ के
इसमें आपने दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे दे रखा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपका उत्तराखंड में स्थायी निवास है लेकिन आजीविका के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रहे हैं, तो इसमें भी आप यस नो डाल सकते हैं। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है कि स्थायी निवासी है लेकिन आजीविका के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे यस और नो डाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डोमिसाइल मांगेगा कि आप क्या उत्तराखंड का डोमिसाइल है, जिसमें आपको यस ही करना पड़ेगा, क्योंकि नो करेंगे तो आपका जो है फॉर्म आपका नहीं भरा जाएगा, क्योंकि डोमिसाइल यहाँ पे यस होना ज़रूरी है। आपका अगर उत्तराखंड का डोमिसाइल है तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे यस करना होगा। उसके बाद कैटेगरी की डालेंगे हम यहाँ पे, आप कौन सी कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व, EWS, OBC, SC ST, जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिव्यांग PH हैं के बारे में पूछा गया है तो यस नो डाल देंगे। एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा गया है, भूतपूर्व सैनिक के बारे में, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद राज्य आंदोलनकारी के बारे में भी पूछा गया कि आप राज्य आंदोलनकारी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्य आंदोलनकारी के आश्रित हैं, जैसा कि आपको बताइए कि अब उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को भी रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। इसके बाद यहाँ पे ये ऑर्फेन चाइल्ड के लिए है, यस और नो डाल सकते हैं। इसके बाद आपके पास है क्या आप उत्तराखंड राज्य के कुशल खिलाड़ी की श्रेणी के अंदर आ जाते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में पर्सन है तो आप यस नो कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको दोबारा ईमेल आईडी डालनी है, 2 बार आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है अपनी वही कंफर्म करने के लिए, और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे 2 बार टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस पूछेंगे, आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट के में आप हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी होती है में रहते हैं। उसके बाद आपका यहाँ शहर, कौन सा शहर में रहते हैं, कौन से विलेज में रहते हैं, साथ में आपको पिन कोड यहाँ पे डालना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी भर सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, आप फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं अपनी जगह को डालिएगा, यहाँ बैठ के आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड अपना यहाँ पे बनाना है। तो देखिए पासवर्ड के लिए क्या है, यहाँ पे पासवर्ड के लिए आपके पास एक अपर केस लेटर होना चाहिए और एक लोअर केस लेटर होना, मतलब एक कैपिटल होना चाहिए। जैसे हम PPT की अगर बात करें तो एक लेटर हमारा कैपिटल हो गया और एक लेटर हमारा स्मॉल हो गया। वहीं एक नंबर होना चाहिए, जैसे हम नंबर 3 ले रहे हैं, और एक आपका स्पेशल करेक्टर होना चाहिए जो कि आपके ये एंड, हैच या स्टार आप कुछ भी ले सकते हैं, और टोटल आपके 8 से 20 करेक्टर के बीच में होना चाहिए। ये 5 हो रहे हैं, जैसे 2 करेक्टर हम और डाल दें तो हमारा ये पासवर्ड इस टाइप से आपको बनाना है। इसके बाद आपको वही पासवर्ड दोबारा कन्फर्म पासवर्ड में भी डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, आपको यहाँ पे कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम भी ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं। अपनी सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे फॉर्म चेक करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। आपका फॉर्म दोबारा से जितना भी आपने भरा है वो सब शो होगा। अगर आपका कोई मिस्टेक नहीं है तो आप यहाँ पे आई वेरीफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई चेंज करना है इसमें तो आप नो भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आई वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका यहाँ पे अब लॉगिन आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्लिक हेयर टू लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। साथ में जो हमने अभी पासवर्ड रखा था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको एजुकेशन डिटेल डालने का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ को जाना है। नीचे की तरफ को आपको यहाँ से अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से ऐड करना शुरू करना है। आपको ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास से शुरू करना है। पहले आप 10th का डालेंगे पूरा क्वालिफिकेशन जो भी आपका रिजल्ट है। उसके बाद 12th के बाद डिटेल डालेंगे। उसके बाद आप ग्रेजुएशन की, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की या कोई और डिग्री है तो उसकी आप जो है डिग्री लाइन से डालेंगे। 10th से आपको शुरू करना है। तो शुरू करते हैं। तो डालते हैं सारी डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे आपको कौन से स्टेट से आपने
ये एग्ज़ाम दिया है, तो वो कौन से स्टेट में आपका स्कूल था, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन सा बोर्ड था आपका, उसके आपके यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है। इसके बाद आपको स्ट्रीम डालनी है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद आपको मार्क्स टाइप डालने हैं कि आपको किस चीज़ में मार्क्स मिले थे, ग्रेड में, सीजीपीए में या मार्क्स में। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो ये क्वालिफ़िकेशन है वो ऐड होगी। पहले हमने 10th की करी है, उसके बाद हमने इंटरमीडिएट की, उसके बाद हमने ग्रेजुएशन की है। आपके पास और डिग्री हैं तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा गया है, जिसमें आपको यस नो करना है। क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है, तो यस नो करेंगे। आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो यस नो। फिर उसके बाद एनसीसी सी सर्टिफिकेट, उसके बाद एनएसएससी सर्टिफिकेट की यहाँ पे यस नो आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके लॉ की डिग्री है तो आपको यस नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर डालना है। यहाँ पे कुल 19 एग्ज़ाम सेंटर है, जिसमें से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है। फिर वरीयता 2 यहाँ पे प्रेफरेंस 2 में भी दूसरा सेंटर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है इज़ देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग, कि आपके पास कोई आपराधिक मामला लंबित है, इसमें यस नो करना है। इसके बाद आपका ब्लैक लिस्टेड के बारे में है कि आपको ब्लैक लिस्टेड तो नहीं क्या रखा है, तो इसमें भी यस नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट आईडी प्रूफ लगाना है। आप यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। आपको बता दूं कि ये जो आप आईडी प्रूफ लगाएंगे ये आपको जब एग्ज़ाम होगा तब आपको लेकर जाना ज़रूरी है, इसलिए जिस भी आईडी में आपकी डिटेल्स सही से फिल हो उसी कार्ड को आप लगाए। हम यहाँ पे पैन कार्ड लगा रहे हैं। इसके बाद आपको उस आईडी प्रूफ का नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको अपलोड इमेज का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने जो कलर फ़ोटो है वो यहाँ पे लगानी है, साथ में सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली है वो आपको फ़ोटो अपलोडिंग में आने वाली है, तो आपको इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रख के फ़ोटो अपलोड करनी है। पहले तो आप जो फ़ोटो की लेंथ है यहाँ पे केबी में इन्होंने नहीं मांगी है, इन्होंने यहाँ पे जो साइज़ है वो लेंथ विड्थ में मांगा, विड्थ और हाइट में। जो अगर हम कलर फ़ोटो की बात करें फ़ोटोग्राफी, तो वो आपका 150 से 200 पिक्सल में होना चाहिए, 150 उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 200 उसकी हाइट होनी चाहिए। वहीं सिग्नेचर की बात करें तो इसमें भी 150 मांग रखा है, लेकिन इसमें हाइट इसकी 100 होनी चाहिए। तो ये जो आप साइज़ है यह आप फ़ोटो का पहले बना लीजिएगा। आप फ़ोटो का साइज़ बनाने के लिए ऐप का अलग अलग प्रकार के ऐप्स आते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप गूगल में ही एक वेबसाइट है रिड्यूस इमेज करके, आप वहाँ से फ़ोटो का जो साइज़ है वो सेट कर लेंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। इसके साथ एक प्रॉब्लम और आ रही है जो कि इमेज ब्लर करके आ रहा है। जब अगर आपका इमेज का साइज सही भी है तो उसके बाद भी इमेज ब्लर करके दिखा रहा है, तो उसके लिए आपको इमेज जो है वो क्लियर खींचनी है, जिससे आपका ये प्रॉब्लम ना आए। आपको अच्छा कैमरा, अगर आपके मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं है तो आप दूसरे मोबाइल से खींच लीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ जब भी आप फ़ोटो खींचें तो फ़ोटो में लाइट हो, आप दिन की रोशनी में खींचें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो ये प्रॉब्लम आ रही है ब्लर वाली, ये ज़्यादातर इमेज में आ रही है। अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सिग्नेचर में अपलोड हो जा रहे हैं आराम से, लेकिन जो इमेज आप खींच रहे हैं, फ़ोटो अगर आप अपनी लगा रहे हैं उसमें दिक्कत देखने को मिल रही है। तो आप फ़ोटो ज़रा अच्छे से उसकी खींचें। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। इसके बाद आपको आई हेयर बाय डिक्लेयर करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको राइट करना है, उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो दोबारा से पूरा जो फिल है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको नीचे की साइड को जाना है और अपना फॉर्म चेक करना है, सारी चीज़ें डिटेल्स आपको चेक करनी है। इसके लास्ट में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करने के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको डिक्लेयर करना है कि आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन पढ़ रही है वो सही है। इन दोनों में आपको राइट करना है। डिक्लेयर करने के बाद आपको प्रोसीड में यहाँ पे क्लिक करना है। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ नीचे की तरफ को जाना है और पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको ऊपर टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। साथ में आपको नीचे यहाँ पे अलग अलग पेमेंट के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई हो गया। हम यहाँ पे जो पेमेंट करेंगे वो डेबिट कार्ड से करेंगे, तो हम डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे।
डेबिट कार्ड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालने को आ जाएगा, जिसमें आपको कार्ड का नंबर डालना है, साथ में एक्सपायरी डेट और CVV नंबर डालना है और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। ATM की डिटेल डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। जिस मोबाइल नंबर से आपका जो ATM कार्ड है वो लिंक होगा, आपको वहाँ पे OTP डालना है और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुल करके दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से भर चुका है। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ को जाना है। नीचे की तरफ को जब आप जाएंगे तो आप यहाँ से डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं, साथ में आप प्रिंट रिसिप्ट भी कर सकते हैं। प्रिंट रिसिप्ट से आपका जो ये ट्रांजैक्शन है इसका रिसिप्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। साथ में डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ जो मोबाइल नंबर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लगाया है उसमें भी एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, सबमिट हो चुका है। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आप फॉर्म भरते समय बैकआउट हो गए हैं या लॉग आउट हो चुके हैं या टाइम आउट हो गया आपका, या किसी भी कारण से आपका जो फॉर्म है वो पूरा नहीं हो पाया, तो आप दोबारा से क्लिक हेयर पे यहाँ पे जाके जो यहाँ पे जाके आप ऊपर जो ये 3 लाइनें दिखाई दे होगी आप इसमें सेलेक्ट करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आपको देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप लॉगिन में चले जाएंगे तो आप दोबारा से ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस उत्तराखंड लोअर PCS के फॉर्म भरने का। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।